नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसी के अपडेट हम लेकर आते हैं और हमारी जो न्यूज़ होती है वो कितनी ऑथेंटिक होती है ये इस चीज़ का आपको पता चल ही गया होगा चैनल को विजिट करने पर। जैसे कि हमने वीडियो के बारे में बताया था, सभी अपडेट हम बताते हैं और लगभग उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपडेट मिलते हैं, क्योंकि पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद जो है हम उस पर बात करते हैं। वही UPPSC जो होता है हमारा, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, उस पर भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत परेशान हैं, उन्हें कहीं से भी कोई भी अनुमान नहीं मिल रहा, तो हम बताते हैं उनको UPPSC यानी कि UPPSC आयोग का अपडेट है और काफ़ी बड़ा अपडेट है। जो APS में बच्चे थे, स्किल टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके स्किल टेस्ट के ऊपर हम बात करेंगे, कब होगा इनका स्किल टेस्ट और कब संभावित है, कब होगा बिल्कुल क्लियर। RO एग्ज़ाम हो चुका था, परंतु अब री एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम डेट कब मिलेगी, ठीक है, और कब है ये निश्चित। आयोग ने क्या कह दिया है, ठीक है। PCS प्री जो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, उसके बाद पेपर पोस्टपोन कर दिया गया, उस पर हम बात करेंगे। PCS में 220 आई थिंक इतनी पोस्ट थी, इनके पदों में जो है वृद्धि भी की गई है। तो कितने पदों की वृद्धि की गई है, ये वैकेंसी बढ़ के कितनी हो जाएंगी PCS की, तो इन सभी पर हम जो है बात करने वाले हैं बनवाई बन करके, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी लेकर आपके सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम UPPSC आयोग को लिख लेते हैं। UPPSC आयोग की 3 बड़ी भर्तियाँ, ठीक है, 3 बड़ी भर्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं APS की। APS, ठीक है भाई, APS के बारे में हम करते हैं अपर निजी सचिव, इसके बारे में बात करते हैं। प्री हो गया है। स्किल टेस्ट डेट 9 अप्रैल थी, पहले कितनी थी, 9 अप्रैल थी, 9 अप्रैल, परंतु क्या हुआ, ये कैंसिल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है RO को लेकर, PCS को लेकर, उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जो है बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चलते RO में भी पेपर लीक की बात कही गई, उसको भी हटा दिया गया, तो इस वजह से ये भी थोड़ा डिले हुआ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी जो डेट है, इसकी जो स्किल टेस्ट डेट है, स्किल टेस्ट डेट ये बेटा ये जून के अंतिम सप्ताह में है। कब है, जून के अंतिम सप्ताह, ठीक है। अभी तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि कल भी मैंने जब वीडियो की इसी टाइम समय पर बनाई थी वीडियो की कट ऑफ आने वो शेड्यूल आने वाला है DB का, तो बहुत सारे बच्चों ने उल्टे सीधे कमेंट चिपकाए कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, जब तुम्हें पता नहीं है तो क्यों आ जाते हो, क्यों बनाते हो वीडियो, ये वो इस तरीके से। ये वो सब अपनी अपनी मानसिकता होती है उन बच्चों की। हमारा है न्यूज़ देने का एक काम, तो हम वो काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब रही बात ये कि जब शाम को 6 बजे नोटिस आ गया तो उनकी बोलती बंद हो गई सबकी, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है ना, सच जो होता है ना वो छिपता तो नहीं है, तो सामने आ ही जाता है। तो मैंने सच बोला था, परंतु वो छिपा नहीं, वो सामने आ गया शाम को 6 बजे। मैंने 2 बजे वो वीडियो अपलोड किया था, समझ गए नहीं। तब तो स्किल टेस्ट, अभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, इतनी लेट, इतने पहले ऐसे एग्ज़ाम, तो जून के अंतिम सप्ताह में ये है, इस चीज़ को बात मान के चलिए। अगर हम दूसरा एग्ज़ाम जिसमें हम बात करते हैं तो वह है RO इस बार पहली बार RO जो है बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि जिन बच्चों को पता भी नहीं था इसका, जिन बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि RO होता क्या है, वो बच्चे भी आप सीख गए हैं कि RO क्या होता है। सबको RO पढ़ी है अब। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जो है एग्ज़ाम वो कब है, वो 10 नवंबर है, 10 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024 इसका एग्ज़ाम हम बता रहे हैं। टेंटेटिव डेट है, जिसे हम कहते हैं संभावित डेट, संभावित तिथि है ये। कैसी है, संभावित। और यही बात जो है तुम्हें बाद में पता चलेगी कि अरे सर संभावित नहीं थी, तो सही निकली, ठीक है। तो बेटा मेरी बात को अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लीजिए। स्किल टेस्ट जो है 9 अप्रैल को था, वो ख़त्म हो चुका था, और फिर ये अब कहाँ पहुँचा है, जून के अंतिम सप्ताह में पहुँचा है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से नोट कर लीजिए। RO की अगर हम बात कर रहे हैं तो री एग्ज़ाम जो है वो 10 नवंबर को लगाया गया है ये, मगर लग जाइए, अब आपके पास समय नहीं है, ये ज़्यादा समय नहीं होता, ये भर्ती लेने का समय है, समझ गए नहीं, ये नौकरी लेने का समय है, ठीक है। चलिए, अगर उसी के बाद में हम बात जो करते हैं वो हम बात करते हैं जो बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह हमारी PCS बोलते हैं हम इसको, PCS, परंतु होता क्या है, UPPSC आयोग के तरफ से होता है।
ठीक है। तो ये वाला जो प्री एग्ज़ाम ही होगा अभी आपका, प्री ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्री एग्ज़ाम ही होगा अभी इसका, क्योंकि एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुई थी। तो एग्ज़ाम डेट ये मार्च में थी, कब थी, 17 मार्च को आई थिंक, 17 मार्च थी। चलिए उसको छोड़िए, वो तो पोस्टपोन डेट हो गई, अब पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक है, पोस्टपोन हो गई थी डेट। अब ये डेट जो है वो 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर 2024, ये आपकी एग्ज़ाम डेट है, ये आपकी जो है एग्ज़ाम डेट है, ये दिमाग में रखिए। और कैसी डेट है मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी संभावित डेट है, संभावित तिथि है ये। अभी इसमें सुधार हो सकता है, मगर आप जो मानोगे एग्ज़ाम की तैयारी इसी के मान के करिए, आगे बढ़ सकती है, पहले नहीं होने का, और आगे भी नहीं बढ़ेगा 6 अक्टूबर, क्योंकि तुम्हें पता है चीज़ें जुटाने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को जुटाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ों को जुटाने में बहुत टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो पेपर लीक हुआ था, चलो पीसीएस का तो पेपर ही नहीं हुआ था, आरओआर का पेपर लीक हुआ था, तो वो लेट पहुंचाया है, जबकि अब क्या वो फरवरी में था, और ये मार्च में था। तो ये बच्चे सोच रहे हैं पहले तो उसी का होगा, मगर भाई उसमें जो लीक वाली बात पकड़ी गई थी, बात के पेपर लीक कहाँ से हुआ, तब उस पर छानबीन ज़्यादा चल रही है, इसलिए वो डिले हो गया है, ठीक है। इसका पोस्टपोन हुआ था, इसका पेपर हुआ ही नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा अभी बातें जो है ना तीखी लगेंगी मेरी, आपको लगेंगे बिना तर्क की बातें कर रहा है, बेफालतू की बात कर रहे हैं, ऐसा भी बोलोगे, मगर तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सच्चाई छुपेगी नहीं, जब एक दिन डेट आ जाएगी तो आपको खूब आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अब रही बात इसमें की पोस्ट, तो देखिए पोस्ट जो है वो इसमें 220 पोस्ट थी आई थिंक, ठीक है। इन पदों की संख्या बढ़ाकर जो है लगभग ऐसा लग रहा है कि 800 प्लस ये पोस्ट हो जाएंगी, 800 प्लस ये पोस्ट हो जाएंगी। अब इतनी पोस्ट तुम सोचोगे इतनी पोस्ट कैसे बढ़ जाएंगी, ठीक है भैया। तो इसका भी जब आप मेंस दोगे ना, जब आप मेंस दोगे, मेंस एग्ज़ाम दोगे इसका, जब इसका मेंस एग्ज़ाम दोगे आप पीसीएस का, आप मेंस एग्ज़ाम दोगे ना, तो जब संशोधित लेटर जब आएगा तो तब कहोगे अरे हाँ आपने तो सही बोला था, 220 ही थी, हमारा बात में बढ़ के इतनी हो गई है। तो इनकी संभावनाएं जो है वो कितनी होने की हैं, 800 प्लस होने की हैं, और 800 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, 860 864 इतनी हो जाएंगी, परंतु इससे कम नहीं होंगी, ये बात अपने दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। या तो ये कहिए कि इस बार जो है सरकार मेहरबान है, कहते हैं सरकार मेहरबान तो गधा पहलवान, ठीक है, वो तो किस्मत के ऊपर था, जब किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जब सरकार मेहरबान तो ये पोस्ट बढ़ के भी तुम भी क्या हो जाओगे, जो कम तैयारी वाले हैं वह भी। तो मेंस के लिए काफ़ी बच्चों को पास किया गया, इतनी प्री एग्ज़ाम डेट जो है उस पर ध्यान में रखकर तैयारी करिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने घर से बाहर निकल भी नहीं रहे इसी चक्कर में पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्होंने जो है ये टारगेट फिक्स कर लिया कि हमें इस बार लेना है। और अभी क्या है, अभी तुम्हें पता है यूपीएससी का अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, उनके जो मॉक इंटरव्यू जब आएंगे तो उनको देख कर तुम्हारे अंदर उत्तेजना जागेगी, हम भी करेंगे। भाई करना अलग बात होती है, वीडियो देखना अलग बात होती है, मतलब जो आपका इंटरव्यू होता है मॉक इंटरव्यू, वो देखना अलग बात होती है, ठीक है। उनके पीछे जो संघर्ष किया होता है, उन्होंने जो मेहनत की होती है, उन्होंने जो त्याग किया होता है, उन्होंने जो अपना सब कुछ छोड़ा होता है। समझ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 3-3 साल तक घर नहीं जाते, उनके लिए ईद नहीं होती है, समझ गए नहीं, वो मेहनत होती है उन लोगों की, समझे। उनके लिए दिवाली नहीं होती, उनके लिए होली नहीं होती है, वो लोग अपना समय किताबों में गुजारते रहते हैं, उनका सबसे अच्छा मित्र किताब होती है, तब जाकर उनका जो है नंबर आ पाता है। तब वो कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह अगर चमकना होगा तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो भाई वो सूरज की तरह जब चमकते हैं, सबको जब दिखते हैं, तो वो सूरज की तरह तपते भी हैं, इतनी गर्मी को झेलते भी हैं, समझे नहीं, गर्मी मतलब इतनी परेशानियों से, दुविधाओं से लड़कर वो सामने आते हैं। तो दोस्तों आज का जो अपडेट था बहुत खास अपडेट था, जिसमें हमने बात करी है किस किस की हम बात करने वाले हैं। हम फिर बैक पे चलते हैं, भाई बताएंगे अब आपको। तो देखिए हमने जो बात की थी वो बात की थी यहाँ, समझिए हमने बात करी थी सबसे पहले स्किल टेस्ट की। तो मैं स्किल टेस्ट मैंने बता दिया है क्या है, जून लास्ट वीक यानी कि अंतिम सप्ताह, ठीक है भाई, अंतिम सप्ताह हो जाएगा। आर क्या है आपका 10 नवंबर, ठीक है। पीसीएस प्री एग्ज़ाम जो है वो कब है, 6 अक्टूबर 2024। तो ये था, पदों में संख्या बढ़ेगी, ये सबको पता है। तो जितने भी बच्चे जानकारी से संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि ये चैनल आपको जानकारी सही देता है, और आप अगर नौकरी करना चाहते हैं और आपको अगर लगता है कि
हाँ, हमें भविष्य में ऐसी जानकारियाँ हमेशा मिलती रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि आपको इससे बेहतर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको कोई नहीं देगा, ठीक है, इस चैनल से। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।